Hello everyone. So taking the doubts for the questions on time speed distance that was shared in the morning. अब बच्चे इन क्वेश्चंस में जो पहले क्विज में मैंने रखे थे द क्वेश्चंस वर मोर ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम प्रोपोर्शंस को यूज किया हुआ था थोड़ा सा. वी ऑल अंडरस्टैंड कि अगर मैं डिस्टेंस स्पीड और टाइम में से टाइम को अगर कांस्टेंट मान लूँ, ठीक है, सो कहीं भी ऐसा कुछ दिया हो समथिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर टू थिंग्स, अगर उसमें से बेटे एक चीज कांस्टेंट हो जाए तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अगर टाइम कांस्टेंट है, दो अलग अलग चीजें सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रही हैं, तो जिस रेशियो में उनकी स्पीड्स होंगी उसी रेशियो में उनके डिस्टेंस होंगे. या फिर ऐसे भी कह सकता हूं, अगर मैं स्पीड को जिस परसेंटेज से बढ़ाऊंगा मेरा डिस्टेंस भी उसी परसेंटेज से इंक्रीज होगा. अब इस कंसेप्ट को समझ के अगर मैं पहले क्वेश्चन को यूज करना चाहूं तो थोड़ा सा कुछ ऐसा दिया हुआ था, पॉइंट्स ए पी बी क्यू आर लाइज इन द सेम लाइन. तो कुछ ऐसा है बेटा, मेरे पास एक लाइन है, उसमें पॉइंट ए है, देन वी हैव पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट बी. फाइन. अब वो कह रहे बेटे इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 100, 200, 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ए से पी का डिस्टेंस 100 है, P से Q भी बेटे 100 हो जाएगा बिकॉज A to Q is 200 और ये भी 100 है. कंफर्टेबल? फिर वो कह रहे कार 1 and 2 लीव्स A एट द सेम टाइम एंड मूव टूवर्ड्स B. यहां से बेटे कार 1 जा रही है और यहां से भी कार 2 जा रही है, whereas कार 3 comes from this point. फाइन. अब बात को समझो. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कार 3 मीट्स कार 1 एट Q. यहां पे अगर कार 1 और 3 मिल रही हैं, दैट मीन्स जितनी देर में कार 1 ने 200 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं उतनी देर में कार 3 ने कितना ट्रैवल किया है? सिर्फ 100. तो इनका अगर रेशियो ऑफ डिस्टेंस जो है वही रेशियो ऑफ स्पीड होगा, तो इनका जो रेशियो ऑफ स्पीड है दैट हैज टू बी 200:100 विच इज 2:1. ये कंसेप्ट हमने पहले भी किया होता है, उसी चीज को थोड़ा सा डिफिकल्ट करके प्रेजेंट किया हुआ था. तो कार 1 और 3 का जो रेशियो ऑफ स्पीड है दैट वुड टर्न आउट टू बी 2:1. इजी जॉब. श्योर. उसी लॉजिक से जब मैं कार 2 और कार 3 की बात कर रहा हूं कि वो यहां मिलती हैं, अब क्योंकि यहां पे 2 एंड 3 ने मिलना है, तो जितनी देर में कार 2 ने 100 ट्रेवल किया उतनी देर में कार 3 ने 200 ट्रेवल कर लिया. तो इनका रेशियो ऑफ स्पीड कितना हो गया? 100:200 विच इज 1:2. ये भी स्पीड का रेशियो है. ठीक है. क्योंकि क्वेश्चन में कार 2 और कार 1 का रेशियो पूछा हुआ है, तो लॉजिकली समझो बेटे जो रेशियो में जब कॉमन होता है तो हम दोनों में सेम कर लेते हैं. इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये कितना बन जाएगा? इंटू 2 कर लेंगे तो दिस वुड बिकम 4:2. कार 3 हमने दोनों में सेम कर ली, तो कार 1 और कार 2 का रेशियो 4:1 आ गया. सो ऑब्वियसली कार 2 टू कार 1 माय फाइनल आंसर हैज टू बी 1:4. आई होप ये समझ आया. फाइन. द क्वेश्चंस वर नॉट इजी, थोड़े से टफर क्वेश्चंस पिक किए थे. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. गुड. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा. आई होप यू हैव रेड दैट क्वेश्चन केयरफुली. कुछ ऐसा कहा हुआ था कि एक ट्रेन है, वह अप्रोच कर रही है एक टनल को XY, वेयर X इज द एंट्रेंस गेट एंड Y इज द एग्जिट गेट. सपोज बेटे मेरे पास एक टनल बना लेता हूं. एक टनल है जिसमें एक रेलवे ट्रैक है, ये गेट X है विच इज द एंट्री गेट, एंड देन देयर इज Y विच इज द एग्जिट गेट. ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा कि ट्रेन पीछे से आएगी, यहां पे एंटर करेगी और यहां से एग्जिट कर जाएगी. परफेक्ट है.
अब वो कह रहे थे there's a cat located inside the tunnel that is at 3/7 of the distance xy measured from entrance x. यहां से अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा है, इस पॉइंट पे एक कैट बैठी हुई है जिसका डिस्टेंस पूरी टनल का 3:7 है। तो अगर बेटे ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 4। कंफर्टेबल? टोटल ये डिस्टेंस 3/7 है, सो दिस इज 3, दिस हैज टू बी 4। फाइन। आगे कहा हुआ है द ट्रेन विसल्स एंड द कैट स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स एक्स। अब अगर ट्रेन यहां से सपोज विजल करती है तो जितनी देर में ये ट्रेन ने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेट्स से d कह रहा हूं, उतनी देर में कैट कितना ट्रेवल करेगी 3। व्हाट डज दैट मीन्स? अगेन द रेशियो ऑफ द स्पीड्स of train to cat would be d/3। जितनी देर में कैट इतना ट्रेवल करती है उतनी देर में ट्रेन हैज टू ट्रेवल दिस d किलोमीटर्स। कंफर्टेबल है? आई होप ये पॉइंट समझ आता है। गुड। वही फिर वो क्या कह रहे हैं, अगर कैट इस तरफ भागती तो कैट कितना ट्रेवल करेगी 4। ट्रेन विल कैच एट दिस पॉइंट, तो ट्रेन विल ट्रेवल दिस d +7, वो भी रेशियो ऑफ स्पीड ही होगा। जितनी देर में कैट यहां से यहां आएगी उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां आएगी, तो ट्रेन वुड हैव ट्रेवल्ड d +7 whereas cat would have traveled only 4। we can solve these two equations, ये रेशियो को इक्वेट कर दिया है। I'll say 4d should be equals to 3d plus 21 or this d has to be 21। कंफर्टेबल? पूछ क्या रहा था बेटे? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कैट। मुझे ये रेशियो निकालनी थी विच हैज टू बी d/3, 21/3 हैज टू बी 7:1। आई होप समझ आया? श्योर? गुड इनफ। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम इरेजिंग दिस नाउ। अच्छा बेटे, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ, उसके लिए बच्चे मैं एक कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, किया हुआ है। अगर बेटे कहीं पे डिस्टेंस को कांस्टेंट बना लिया जाए तो क्वेश्चंस को इजी करने के लिए हम कहते हैं स्पीड और टाइम जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो इफ वन इंक्रीजेस बाय r%, कुछ भी, the other would decrease by r/100 plus r%. This is a relationship of inverse proportion. Ideally, but हम इसको कम यूज करते हैं, बट अगर कुछ है तो एक चीज क्लियर है, इनवर्स प्रोपोर्शन में बिल्कुल मतलब नहीं वन इंक्रीजेस बाय r, the other would decrease by r. No, it has to go by this relation. बट बेटर आइडिया टू से दैट इज, अगर बेटे स्पीड का रेशियो a/b है तो हम इसमें यूज कर लेते हैं कि सेम डिस्टेंस के लिए जो टाइम का रेशियो होगा वो b/a होगा। दैट वुड मेक योर कैलकुलेशन लुक लिटिल मोर सिंपलर। किस तरह से? आई एम इरेजिंग दिस, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अप्लाई द कंसेप्ट इन द क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि बेटे मेरे पास 3 लोग हैं, एक राधा, सुधा और एक मधु। एक राधा है, एक सुधा है और एक मधु है। इनकी बेटे स्पीड का जो रेशियो है वो 4:2:3 है। नाउ वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज कि राधा 3.2 किलोमीटर 6 आवर्स में ट्रेवल करती है, तो राधा की स्पीड निकाल लूंगा 3.2/6, उससे सुधा और मधु की स्पीड निकालूंगा, स्पीड्स निकाल के फिर उसको डिस्टेंस से डिवाइड करूंगा, टाइम आ जाएगा, बट दैट वुड बी लेंथियर। अब इसको इजी देखो कैसे बनाना है। बिकॉज मुझे स्पीड्स दी हुई हैं और टाइम का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो मैं सीधा कहूंगा इनकी जो टाइम का रेशियो है वो 1/4, 1/2, 1/3 हो जाएगा। 4, 2 और 3 का एलसीएम ले लूंगा, दैट वुड टर्न आउट टू बी 12।
सो हम क्या करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए 3/12 बना देंगे, सो दैट वुड बी 3, ये 6/12 हो जाएगा और ये 4/12 हो जाएगा। आई होप रेशियोज का इतना कंसेप्ट आता है। एलसीएम 12 ले लिया, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और इसको भी, तो इनका जो टाइम का रेशियो आ गया वो 3:6:4 आ गया। क्वेश्चन कह रहे हैं सबने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो एक तरह से ये राधा की जो स्पीड है, सॉरी राधा का जो टाइम है वो हमें कितना दिया हुआ है, 3.2 इन 6 आवर्स। तो एक तरह से ये जो 3x है ये 6 आवर्स हो गया। आई होप इतना कंसेप्ट रेशियोज का सबको आता है। इससे x 2 आवर्स आ जाएगा। डिफरेंस इन द टाइम टेकन बाय सुधा एंड मधु, वी कैन अंडरस्टैंड इनका जो डिफरेंस है दैट हैज टू बी 2x, सो माय आंसर हैज टू बी 2 into 2 दैट इज 4 आवर्स। इजी हो गया, ठीक है। हमें सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं थी, वी कुड हैव डन इट दैट वे, वुड बी एन ईजियर जॉब। आई होप एवरीबडी इज ओके, गुड। नेक्स्ट पॉइंट, okay, moving to the next question, fine. It sounds a little difficult, काफ़ी बारी एग्जाम्स में दिखा है। हमने एक कंसेप्ट किया होता है लेट होने का, जल्दी होने का, उसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा बस घुमाया हुआ है। देयर इज एन एडिशनल पॉइंट गिवन, आई वांटेड टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। वो कहते हैं बुलेट ट्रेन लेफ्ट एवरीडे स्टेशन ए फॉर स्टेशन बी ऑन अ सर्टेन स्पीड। On a particular day, the train develops a technical issue and could travel at 4/5 of the original speed and reaches station B 45 minutes late. एक चीज को समझते हैं, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। अगर बेटे स्पीड जो है वो कह रहा है कि वो 4/5 हो गई है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने इनिशियल क्लासेस में कैसे किया हुआ है, जब स्पीड चेंज की वजह से टाइम का चेंज दिया हो। आइडियली बेटर क्या होता है बच्चे, हम स्पीड और टाइम की रेशियो में काम कर सकते हैं। किस तरह से, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि पहले स्पीड 5 थी तो नई स्पीड कितनी हो गई, 4, बिकॉज न्यू हैज टू बी 4/5 ऑफ इनिशियल। तो अगर पहले स्पीड 5s ले लो तो नई 4s है। मुझे रेशियो से ही मतलब है, तो मैं एस लूं या ना लूं फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड 5 से 4 हो रही है। सो आई वुड से जो टाइम होगा, अगर यहाँ पे टाइम 4 लगता था तो यहाँ टाइम 5 लगेगा। टाइम की रेशियो 4:5 होगी। तो अगर नॉर्मल डेज में उसको 4x टाइम लगता था तो आज कितना टाइम लगेगा, 5x। श्योर। अब क्वेश्चन में वो कह रहे इट हैड गॉट लेट बाय 45 मिनट्स, दैट मीन्स दिस इंक्रीज ऑफ 1x शुड बी 45 मिनट्स। तो अगर ट्रेन यहां से अपनी स्पीड को 4/5 करती है तो उसको 45 मिनट्स लेट हो रही है, दिस एक्स्ट्रा टाइम इज 45। दैट मीन्स उसको जो यूजुअल टाइम लग रहा था वो 4 into 45, यूजुअली नॉर्मल डेज में उसको जो टाइम लगता वो 4 into 45 180 मिनट्स और 3 आवर्स लगते हैं। सो ए से बी की टोटल जर्नी का जो टाइम है दैट हैज टू बी 3 आवर्स। ये ऑलरेडी हमने क्लास में किया हुआ है, इसी को बस थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है। सो दिस 3 आवर्स आई होप इज ओके नाउ। श्योर। नेक्स्ट पॉइंट, वो कह रहे हैं हैड दिस टेक्निकल इश्यू वुड हैव टेकन प्लेस आफ्टर द ट्रेन हैड कवर्ड 50 किलोमीटर्स फर्दर ऑन। अगर पहले 50 किलोमीटर्स नॉर्मल स्पीड पे ही कवर करती और बाद में इस डिस्टेंस के लिए वो टेक्निकल इश्यू क्रिएट होता एंड ट्रेन हैड रिएक्टेड द सेम वे, मतलब फिर से स्पीड 5 से 4 होती, एक्स्ट्रा 4x लगते। बट सेकेंड केस में जो ये x है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम वाला x है, ये x कितना हो जाता, 30 मिनट्स। तो यहां से यहां अगर ट्रेन आती तो सिर्फ 30 मिनट लेट होती,
मतलब दैट एक्स्ट्रा टाइम ऑफ x हैज टू बी नाउ 30। फिर से बेटे यूजुअल टाइम तो 4x ही होता, तो यहां से यहां आने का जो यूजुअल टाइम है वो 4 into 30 minutes, दैट मीन्स 2 hours है। सो बी वेरी क्लियर विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि अगर वो ए पे ही टेक्निकल इश्यू होता, 45 मिनट्स लेट होता, तो यहां से यहां का यूजुअल टाइम 4 into 45 3 hours होता। यहां से यहां क्योंकि वो 30 मिनट लेट हो रही है, तो यूजुअल टाइम यहां से यहां का भी 4x ही है, 4 into 30 वुड हैव बीन 2 hours। व्हाट डज दिस मीन्स? इस जर्नी के लिए नॉर्मल डेज में इट टेक्स ओनली 1 hour। कंफर्टेबल? तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्पीड हैज टू बी 50 किलोमीटर्स पर आवर। इसको यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ 1 hour लगता है। 50 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए अगर 1 hour लग रहा है तो उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर्स पर आवर। एंड डिस्टेंस भी साफ दिख रहा है। अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर है तो यहां से यहां टोटल नॉर्मल डेज में उसे 3 hours लगते हैं। सो ऑब्वियसली उसकी जो डिस्टेंस टू बी कवर्ड है वो नॉर्मल स्पीड इनटू नॉर्मल टाइम, दिस डिस्टेंस हैज टू बी 150 kilometers. Normal days में it took 3 hours at a speed of 50, so the distance it is covering is 50 kilometers. I hope concept clear हुए। फिर भी कोई डाउट्स है? Keep posting me. Thanks for the day.